सीटों से संबंधित आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के जिले भर की आशा वर्करों की लगातार हड़ताल चल रही है। कुछ दिन पहले आशा वर्करों ने सरकार के नेताओं का आश्वासन के बाद अपना धरना वापस ले लिया था और सरकार को 15 दिनों का समय दिया था। लेकिन आज फिर से होडल के रेस्ट हाउस में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों ने कहा कि सरकार ने उनका आर्ट सेवाओं पर इंसेंटिव देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी मासिक आमदनी में काफी कमी आ गई है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार के साथ वर्ष 2018 में एक समझौता हुआ था, जिसे सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है, जिसके कारण मजबूरी में आशा वर्करों को हड़ताल पर बैठना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नेताओं के आश्वासन के बाद उन्होंने पिछले महीने अपना धरना वापस ले लिया था और मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। क्योंकि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए उन्होंने यह धरना वापस लिया था, लेकिन अब उन्होंने हर ब्लॉक स्तर यह धरना फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह हालत तो तब है जब आशा वर्करों को सरकार द्वारा कोरोना योद्धा घोषित किया हुआ है। आशा वर्कर यूनियन की उपप्रधान राज पांचाल का कहना है कि गत वर्ष तक उन्हें डीएनसी, एएनसी, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट, हाउस होल्ड सर्वे, ईसी कपल, बीएचएमसी आदि सर्विस इस पर 50% इंसेंटिव मिलता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। उनकी मांग है कि सरकार उनकी इन 8 सेवाओं पर इंसेंटिव को दोबारा शुरू करे तथा वर्ष 2018 में लागू समझौते को तुरंत लागू करे। उन्होंने बताया कि जो हमें 1000 रुपये मिलते थे वो भी कोविड-19 के चलते उन्हें बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें स्मार्टफोन देने का वादा किया, वो भी नहीं दिया गया। आशा वर्करों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, तो वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। जिसमें कि हमारा जो पहला वाउचर का पहला कॉलम है उसमें 8 वो है, उसमें से उसका 50% दिया जाए। सरकार ने 2008 में 18 में समझौता किया था कि हम आशा वर्करों को जो भी देंगे, तो बहुत कुछ दिया कहा था उसने, कहने को तो कह दिया उस टाइम, तो वो कह के निकल गए, पर अब तक उन्होंने कुछ नहीं दिया आशा वर्करों को। तो हम उसे बताना चाहते हैं कि जो आपने भूले बैठे हो तो याद दिला रहे हैं हम खट्टर सरकार को। अब वो कह रहे हैं हमें कोरोना हो गया, इस वजह से अगर कोरोना होता तो वो थोड़ी एज ज़्यादा खट्टर सरकार की, तो आप भी समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम। तो सरकार मतलब एक बहाना करके बैठी है। कोरोना को तो इसने बहाना ले लिया कि भाई मेरा कोरोना तो 14 दिन क्वारंटाइन हो जाएंगे, तो उसने ये बात हमारी टाल दी है। फिर भी हमने अपनी जो हड़ताल वो वापस ले ली है। हड़ताल हमने धरना में परिवर्तित कर दी है, ये तो हमारा धरना चलता रहेगा। हमने दूर की वजह से यहाँ पे आज होटल में ही बुला लिया सभी आशा वर्कर, कुछ ये कोरोना टाइम चल रहा है इस वजह से। तो हमारी आशा वर्कर अभी उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था, हमने 15 दिन का दिया है। जिला सचिव रामरती, आशा वर्कर की लीडर। देखिए जो हमारा प्रदर्शन है आज नहीं है, हम 7 अगस्त से हड़ताल पर बैठे हैं। 7 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक हमने अपनी हड़ताल करी। विधानसभा में जब आशा वर्कर का डेलीगेशन गया और वहाँ 5-6 जिलों की आशा वर्कर ने विधानसभा को घेरा, तब हमारी वहाँ एक मंत्री से बात हुई, कृष्ण बेदी से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप अपनी हड़ताल को वापस ले लो, क्योंकि मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है उनको कोरोना हो गया है, इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। उन्होंने 10 दिन का हमसे टाइम मांगा, तो सरकार को हमने 10 दिन के टाइम के बदले 15 दिन का टाइम दे दिया कि सरकार 15 दिन के बाद हमारी मांगें सुने और हमारी बातों का समाधान करे। तो हमने अपनी हड़ताल को स्थगित करके उसे धरने में परिवर्तन कर दिया। अब धरना जो हमारा PSCY चला हुआ है, हमने अर्बन में कल अर्बन 1st और 2nd पलवल जिले में धरना लगाया था CMO ऑफिस पे। आज हमने अपने ब्लॉक में होडल में धरना लगाया है। ऐसे ही हमारे धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे और हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमसे बातचीत करके हमारी मांगों को नहीं मान लेती। अगर हमारी मांगों को मान लिया जाता है तो हम अपने धरने को वापस ले लेंगे। अगर नहीं माना जाता इस दौरान भी, तो हम अपने धरने को हड़ताल में परिवर्तन में ला देंगे। अगर ऐसा होता है तो सरकार इसकी जिम्मेदार खुद होगी।